अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैर-खैरियत से होंगे। आज है मेरे साथ मोहम्मद आइश। उनका नाम मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आता, लेकिन उनका मेन रीज़न उनको बुलाने की ये है कि वो ई-कॉमर्स और डाटा साइंसेज़ को मिला के चलते हैं और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कैसे ई-कॉमर्स में स्टार्ट किया और अब वो डाटा साइंसेज़ को कैसे लेके चल रहे हैं। तो लेट्स फाइंड आउट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैर-खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र खैरियत। अच्छा, हाउ डू यू प्रोनाउंस योर नेम? सबसे पहला क्वेश्चन। सो दैट्स अ वेरी लाइक कॉमन क्वेश्चन बिकॉज़ पाकिस्तान में मेरा नाम बहुत यूनिक है बट मेरा नाम है मोहम्मद आइश। इट्स प्रोनाउंस्ड नाइस, नाइस, आइश। माशाल्लाह। मीन्स अच्छा लाइफ। मेरा नाम अच्छा, अच्छा। मेरा है सैयद ज़ुर्रियत आदिल, तो मेरा तो यहाँ पे भी यूनिक है, वहाँ पे भी यूनिक है, हर जगह पे ना। तो यहाँ पे ये है कि अरब्स को सैयद का पता है, तो वो सईद करके बोलते हैं। बाकी ज़ुर्रियत आदिल पे हमेशा क्वेश्चन आता है कि ये क्या है? इसलिए मैंने एज़ आदिल कर दिया ताकि ईज़ी हो जाए। सही, सही। नाइस। तो मैं आपकी प्रोफ़ाइल पढ़ रहा था, तो माशाल्लाह से आपका काफ़ी अच्छा है। फर्स्ट टेल मी कि जो हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस एट लम्स? जो मतलब स्टार्टिंग होती है एज़ अ यूनिवर्सिटी कैसा आपका रहा है? क्योंकि ये सबका क्वेश्चन होता है। स्पेशली वो जो एक आजकल एक फ़ेसबुक पेज है जो कि सारी यूनिवर्सिटीज़ का रिव्यू कर रहा होता है, हाँ, हर हाँ, यूनि हाँ। हाँ, तब तो मीम्स उस बहुत बनते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो हाँ। तो लम्स के डेफिनेटली आई एम ऑफ द बैच ऑफ 2023। आई नाइस, स्टार्टेड नाइस, लम्स इन 2019। तो माशाल्लाह, डेफिनेटली व्हेन आई गॉट इनटू लम्स मैं ए लेवल्स भी मैंने निक्सर कॉलेज से किया था फ्रॉम कराची, तो दैट्स वन ऑफ द टॉप ए लेवल कॉलेजेस इन माशाल्लाह, पाकिस्तान। माशाल्लाह। तो जब आई व्हेन आई गॉट इनटू लम्स मुझे ऐसे काफ़ी आई वाज़ अ बिट शॉक्ड बिकॉज़ आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ गाय जो बहुत पढ़ता है और बहुत बुकवर्म है। तो मेरा था कि एंड में बस ए लेवल सीआईज़ होते हैं हमारे, वो निकालने होते हाँ, थे 1 महीने पहले लग जाओ और बस करना है स्कूल। तो अल्हम्दुलिल्लाह द ग्रेड्स आई गॉट वर सैटिस्फैक्टरी इनफ के माशाल्लाह। लम्स में घुस जाएँ। तो जब लम्स में घुस गए इसके बाद लाइक आई वाज़ जस्ट वेटिंग फॉर इट टू स्टार्ट कि यार होता क्या है? एंड so the 4 years that I spent in LUMS, if I could summarize it, it's not more the like more what I learned from LUMS in terms of academic. आपको बोलते हैं ना कि लोग बोलते हैं यार यूनिवर्सिटी पढ़ो ये करो, इससे आपकी पढ़ाई आपको ज़्यादा मिलेगी और आपका नॉलेज बेस आपकी ज़्यादा होगी। डेफिनेटली दैट हेल्प्स बट मुझे जो यूनिवर्सिटी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो है एक्सपोजर से। बिल्कुल, लम्स बिल्कुल, ने जो हाँ। एक्सपोज़र दिया है that opened my mind and allowing to understand every perspective of each हाँ, person। बिल्कुल, एंड इससे बिल्कुल मेरा सही। जब दिमाग खुला और मुझे हर चीज़ की नॉलेज जब आती है ना, देन आई स्टार्ट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। बिल्कुल, एंड हाँ। वो बहुत ज़रूरी स्किल मुझे आई। बाकी नॉलेज वगैरह सबको हटा के मे बी इतने कोर्सेज़ हैं ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हैं बट यूनिवर्सिटी का मुझे एक फ़ायदा हुआ लम्स के हाँ। स्पेशली। दूसरा लम्स का ये भी है कि यार लम्स में इतना ज़्यादा टैलेंट है ना, मतलब ऑब्वियसली माशाल्लाह जी। यू आर वेरी हुँ, एजुकेटेड एंड यू आर वेरी टॉप ऑफ योर गेम एज़ वेल। लेकिन वहाँ पे जब व्हेन यू आर सिटिंग बिटवीन द पीपल हू ऑल आर ऑन टॉप ऑफ देयर गेम्स और जिन्होंने इतना कुछ अचीव किया होता है, बंदा कहता है यार ये भी, मतलब आप 6 बंदों से मिलोगे ना कैफेटेरिया के अंदर, तो 6 के 6 को देख के बंदा कहता है यार मैंने कुछ थोड़ा कम किया है, मतलब आई शुड हैव डन मोर। डेफ़िनेटली एंड पीपल ऐसे ही सोचते हैं कि यार जब लम्स में हो क्योंकि यार ऑनेस्टली आप बताएँ तो आपको एजुकेशन का पाकिस्तान में पता ही है कि देयर आर वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज़ जो आपको प्रॉपर्ली लग रहा है कि कोई टैलेंट पूल उनके पास है ऑफ पाकिस्तान और जो प्रॉपर्ली हार्वेस्ट कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स। बिल्कुल, बट और वो जब इतने कम हैं तो आपको यू कैन और जब आप यूनिवर्सिटी में आते हो तो आप समझते हो यार पहले आप समझते थे यार ओह यू आर गेटिंग गुड ग्रेड्स इन ए लेवल्स यू आर या वेरी स्मार्ट। बट हाँ, यूनिवर्सिटी में आते हो यू सी दैट इतने सारे लोग हैं नॉट आर दे जस्ट गुड इन ग्रेड्स दे आर गुड इन एवरीथिंग एल्स। दे हाँ, आर इन एवरी फील्ड दे आर वर्किंग एज वेल टुगेदर दे आर ओपनिंग बिजनेसेस। हाँ, तो आप कोई अच्छा कोई अचीव नहीं कर रहे हो बट ये कि हाँ, एक तरह से अच्छा आपको ना एक मुझे लगता है कि मुझे जो फ़ायदा हुआ ना एक हम्बलनेस फैक्टर आ जाता है कि बिल्कुल, इट हाँ, हम्बल्स यू कि आप ना भाई अब ये समझें कि आपने अभी बहुत अचीव करना है और आप हाँ, आगे भी ये चलो ना देखें आप बट ये देखें कि आप भी अपना ओवर कॉन्फिडेंट ना हो बट कॉन्फिडेंट बिल्कुल। हो। हाँ, हाँ, आप किसी से मिलते हो, आपको लगता है कि आप उसे बता रहे होते हैं कि हाँ, मैंने ये अचीव किया था और फिर उसने वो भी अचीव किया था, साथ में वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा होता है। तो कहते हैं यार ये क्या? इसके पास टाइम था स्पोर्ट्स के लिए, तो इस तरह। ऐसे लेकिन जो ही मुझे है। लम्स की सबसे अच्छी बात लगती है वो ये है कि सीएसएस के सबसे ज़्यादा उनके पास है जो मतलब पासिंग क्राइटेरिया जो है हुँ, ना, हुँ। सीएसएस जो करते हैं, जो पास करते हैं, वो ज़्यादातर जो जी, जी। लम्स से पढ़े हुए होते हैं, लम्स का वो कोई है वो उधर, तो
काफ़ी अच्छी चीज़ है यार। मैं काफ़ी मतलब 1-2 दफ़ा मैं गया था क्योंकि मेरा एक दोस्त है वहाँ से पढ़ा हुआ है। तो इट वाज़ हाँ, वेरी हाँ। आई ओपनिंग एक्सपीरियंस आई वुड से। हाँ, आई वुड से आई ओपनिंग एक्सपीरियंस क्योंकि उस टाइम पे मेरा काफ़ी ना क्लोज़ डाउन था हुँ, मैं। तो इट्स बिफोर कोविड 2017 की बात है। तो लाइफ़ वाज़ हुँ, वेरी डिफरेंट बैक देन फॉर मी। तो ये है। हुँ, लेकिन वाक़ई जब आप अपने से ऊपर जाते हो जब वो जो कहते हैं ना कि यार इफ यू आर शार्क इन अ पॉन्ड देन इट डज़न्ट मैटर। जब तक आप हाँ। ओशन में नहीं जाते, फिर आपको पता चलता है कि असल गेम किधर हो रही है, असल क्या-क्या चल रहा एक है, होता है पूरी ना कि दुनिया में क्या-क्या चल। इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम देन यू शुड चेंज योर रूम, बिकॉज़ हाँ, फायदा वही नहीं यू आर है इन द फिर। रॉन्ग रूम, यू आर बिल्कुल ठीक नॉट कह गोइंग रहे टू हो। लर्न इफ यू आर द इफ यू थिंक यू आर द बेस्ट, बट ऐसे ही होता है कि लर्न ऐसे ही करते हो कि आप उनसे बात करते हो, उनसे बातें करते हो जो आपको बिल्कुल, लर्निंग और आपकी मज़ीद नॉलेज बढ़ाए। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, हुँ, अब मैं थोड़ा-सा गियर चेंज करूँगा और एक वियर्ड सा क्वेश्चन करूँगा। माशाल्लाह से तुमने ज़ेलवेट में काम किया ना? हुँ, हुँ, ठीक है। अच्छा, हाउ इज़ Zelvate different from the previous companies that you worked in? Because the या first one was I guess Loo जिधर आपने इंटर्नशिप की थी उसका फूड पांडा। So these two हुँ, are like the biggest I guess। हाँ, हुँ, जो प्रॉपर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है वो वर्सेस हुँ, Zelvate। सो ये एक हुँ। ये जो चेंज है ना ये जिसने किया होता है उसी को पता होता है। हाँ, तो बेसिकली एक तरह से आप देखें ना कि दोनों के स्ट्रक्चर्स आर वेरी डिफरेंट। वी हैव या फूड पांडा कॉर्पोरेट स्टाइल, द फॉर्मल एंड आपके द फील्ड इज़ वेरी डिफरेंट। बिल्कुल। So and then we have Zelevate, and that's an agency, and हाँ, you know how agencies work, and we have like service providers, and we're directly dealing with clients. But Food Panda, mein definitely when I got into it, and the time that I spent there as a data analyst, so that was like because I am very fond of data और मैं यही करना चाह रहा था। तो जबकि लू में जैसे मैंने मार्केटिंग की थी एंड इंटर्नशिप की थी, that I didn't like much because that's very specific and very broad, and I like marketing in terms of data। और मैं डेटा के ठीक, ज़्यादा ठीक, ठीक। पैशनेट हूँ। तो फिर जब मैं डेटा एनालिस्ट वाला जो पता चला मुझे फूड पांडा में, एंड व्हेन दे गेव मी टास्क दैट आई वाज रियली इंटरेस्टेड इन कोहोर्ट सेगमेंटेशन वगैरह, और आप डायरेक्टली माशाल्लाह, इंटैक्ट कर रहे माशाल्लाह। हो कि जो ऐप की ट्रैफिक आ रही है उन कस्टमर्स हाँ, को डिफरेंट कोहोर्ट्स में सेगमेंट कर रहे हो, एंड आई वाज लाइक दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग। बट ये था कि इफ आई कंपेयर द टू, an agency grinds you much more, हाँ, and an agency that like makes you learn so much because आपका जो if you're so under pressure at हाँ, such a बिल्कुल, position, क्योंकि आप मे बी फूड पांडा पे when you're starting out कोई प्रेशर ऐसा नहीं होगा, in बिल्कुल। managerial positions probably हाँ, आ जाएगा, but agency from the start, when you're dealing with clients, हाँ, especially Amazon service agency में, if you're a brand manager, you know that you're directly dealing with clients, और client का हाँ, प्रेशर सीखना, उसकी बिल्कुल। कम्युनिकेशन सीखना, उसके क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना, उससे जो आप हाँ, सीखते हो वो तो अलग ही है। बिल्कुल। अच्छा, अभी दूसरा क्वेश्चन उसी के साथ का ही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है एक्चुअली कि हम्म, कॉर्पोरेट में एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल डिफरेंट होती हैं और जो क्लाइंट वाली होती हैं क्योंकि 2 डिफरेंट एक्सपेक्टेशन हम्म, क्राइटेरियाज़ भी होते हैं कि एक जो ब्रांड मैनेजर है उसको ज़रा क्लाइंट को डायरेक्टली डील करना है और क्लाइंटेल और जो कॉर्पोरेट क्लाइंट है उसका क्या डिफरेंस है? ये थोड़ा-सा इसको नज़र डालते हो? कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, देखो, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस इन कॉर्पोरेट। तो हुँ, अभी हमारे जो क्लाइंट्स हैं, लाइक अगर आप अमेजोन सर्विस एजेंट्स की बात कर रहे हो कि हुँ, दे हैव देयर ओन बिजनेस एंड दे बिल्कुल आर हाँ। टेलिंग यू टू ग्रो देयर बिजनेस। हुँ, अब डायरेक्टली आपको पता है कि दे गिविंग यू thousands of dollars, of course, हाँ, in wage, and then they have thousands of dollars invested in their own business that you're बिल्कुल। handling। तो अब हुँ, ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो आई एम श्योर कि यू नो कि एजेंसी में जो क्लाइंट्स हैं दे विल गिव यू अ लॉट ऑफ प्रेशर, बिल्कुल। बिकॉज़ जो स्टेक्स हैं दे आर अ लॉट हायर। दे आर एजी, अब और आई वुड से हाँ, दैट। यही ना। तो अब जब कॉर्पोरेट में हैं, अब कॉर्पोरेट में स्टाइल डिफरेंट है, और कॉर्पोरेट में आप डेफिनिटली एज एन एम्प्लॉई यू डोंट हैव मच एन इम्पैक्ट ऑन योर क्लाइंट्स एंड जो बिल्कुल, हाँ। आपके स्टेक होल्डर्स हैं। बट हुँ, पीपल हु आर इन द मैनेजिंग पोजिशन, ऑफ कोर्स दे आर अंडर प्रेशर। बिल्कुल। दे और जैसे इधर भी होता है, दे आर लुकिंग एट हाई लेवल मेट्रिक्स, द क्लाइंट्स ये वो हुँ, एंड उसका भी होता है। बट ये हो सकता है कि कॉर्पोरेट में यू आर फोकसिंग ऑन वन थिंग, you're focusing हाँ, on growing your own brand or your own business, and हुँ, agency mein you have multiple clients हाँ, pressurizing you from every end,
राइट? हाँ, एक साइड से नहीं आ रहा, आपका हर हाँ, जगह से हर आ रहा है। हर जगह से आ रहा है, तो बिल्कुल। मैनेजिंग इट कलेक्टिवली, वो असल मतलब उसमें एक आप जो आर्ट सीख जाते हो ना कि यार ये अगर आ गया तो मुझे फिर तो कोई स्ट्रेस बिल्कुल, हाँ। आना ही नहीं आगे जाके कि मैं हाँ, सँभालूँ। ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा फिर मुझे बताओ कि हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस राइट नाउ इन इंक्रीमेंटम माशाल्लाह? Marshall Incrementum, I just recently joined, and I am like, as you like, my history of agencies is that मैंने start किया था e-commerce by Netua में. That's a ठीक, very ठीक, ठीक। young e-commerce agency at that time when I joined. I was the first PPC manager. तो अच्छा, मैं अच्छा। उस डिपार्टमेंट ही उसे बन रहा था बेसिकली. ठीक, ठीक, तो ठीक। और उसके बाद आई वाज ओनली इन द लर्निंग फेज. उसके बाद मैं गया Elevate में, उसके बाद मैं आया इंक्रीमेंटम में. तो यू कैन सी अ लिनियर स्केल कि मैं विद बिल्कुल, टाइम हाँ। मेरी लर्निंग ग्रो हुई, मेरा एक्सपीरियंस ग्रो हुआ, मैंने एक अच्छी हुँ, जगह जगह पुश किया, अच्छी जगह जंप किया. अब इंक्रीमेंटम में है, दैट्स अ वेरी वन ऑफ द टॉप एजेंसीज इन द वर्ल्ड फॉर अमेज़न. हुँ, क्योंकि आप देख बिल्कुल। लो, आप अगर कंपैरेटर्स देखो तो माय अमेज़न का है वगैरह है, बट इंक्रीमेंटम इज़ आल्सो ऑन द टॉप विद दैट. हाँ, तो इससे जो मुझे एक्सपीरियंस अभी मिल रहा है, आप हैविंग टू डील डायरेक्टली डील विद क्लाइंट्स, एंड देन फिर आप देखते हो कि यार किस लेवल के एड मैनेजर्स बैठे हुए हैं, और स्पेशली द आई हाँ, एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तान के भी हैं. मुझे हाँ, नहीं लगता था कि पाकिस्तान के इतने लोग हैं, बट मैंने देखा कि हाँ। पाकिस्तानी भी बहुत है एड मैनेजर्स. तो बिल्कुल, और बिल्कुल। देखो पाकिस्तान की रेपुटेशन आपको पता ही है ऑन अ ग्लोबल हाँ, स्केल, हाँ, आई स्पेशली अंडरस्टैंड, हाँ। अमेज़न. अभी तो वैसे बहुत किस टीम में हो? कि मैं अभी हूँ अल्फा टीम में, एंड्रू मिड की टीम में. हाँ, हाँ, एंडू एंडू बहुत मज़े की टीम है। हाँ, ही इज़ रियली One ग्रेट। of the हाँ, that's the biggest team in वो तो incrementum. तो आई एम वेरी बिल्कुल, हैप्पी हाँ। कि मुझे इधर ही मिल गया, क्योंकि द माशाल्लाह, ग्रोथ हाँ। अपॉर्चुनिटी देयर इज द मोस्ट. बिल्कुल, हाँ। नहीं, नहीं, एंडू टेक्स केयर ऑफ बिगर क्लाइंट्स, हाँ, काफ़ी काफ़ी बड़े क्लाइंट्स के साथ डील करता है। और इससे पहले एक टीम वेन होती थी, मैं उसमें गया था 2021 में। मैं तो अक्टूबर अच्छा, आप भी 2021 में गया incrementum था। में हाँ, हैं? इंक्रीमेंटम मैंने बचपन में जॉइन की थी 2021 में, जब मैं कोविड ऑलमोस्ट मिड में था, तो उधर से लेरान को ही मैंने ये डायरेक्टली किया था। उस वक़्त उनकी वेबसाइट नहीं बनी हुई थी, मज़े की बात ये है। अच्छा. इनकी वेबसाइट का एक पुराना लेआउट था, वो बना हुआ था, तो काफ़ी बेसिक सा था और वो उसपे काम कर रहे थे, ये अभी भी भी काम कर रहे हैं, मैं ये देख भी रहा हूँ। 1-2-3 साल में दे स्केल्ड अ लॉट. हाँ, मतलब बिल्कुल, मैं बिल्कुल। देख रहा हूँ. उस वक़्त भी बहुत क्लाइंट्स थे, उस वक़्त भी 100 क्लाइंट्स थे इनके, ओवर 100 क्लाइंट्स थे और काफ़ी थे। मैं सोचा मैं अभी ओवर 100 उस वक्त थे, तो अब कितने होंगे. हाँ, वही ना। अभी तो तो उसका और माशाल्लाह से काफ़ी काफ़ी ग्रो भी किया और दूसरा है काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉज़ी और मज़े की बात ये है कि हर चीज़ ना टेस्ट होती रहती है। जो मुझे उधर की सबसे अच्छी चीज़ लगती है, वो मंसूर की है कि हर वक़्त ही कीप्स टेस्टिंग ऑन न्यू थिंग्स। आपको पता भी नहीं होता जो बैकएंड से मतलब जो टेस्टिंग हो रही है। दूसरा लिरान के इतने अच्छे रिलेशंस हैं उनके साथ जो बाकी हैं क्या नाम है अमेज़न वालों के साथ और परपेचुआ के साथ कि यू गेट एवरीथिंग द लेटेस्ट अपडेट बिफोर इवन इट हैपेंस टू अदर पीपल। तो जो चीज़ें हमें बड़ी नई लग रही होती है ना वो तो लेरान भाई ये करके कि आई जस्ट जॉइंड इट ना, तो परपेचुआ लाइक वाज वेरी न्यू टू मी, क्योंकि आई बिल्कुल डिडंट हाँ। यूज इट लाइक दूसरी हाँ, एजेंसीज में. एंड किसी को अगर ऑडियंस में से नहीं पता, तो परपेचुआ इज लाइक एन ऑटोमेशन हाँ। सॉफ्टवेयर, एंड बाकी चीज़ें भी हुँ, हैंडल कर लेता है, पीपीसी सॉफ्टवेयर है बेसिकली. तो हाँ, वो मुझे भी नहीं आइडिया था कि क्या है. एंड लाइक फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि चल क्या रहा है, बिकॉज द होल एजेंसी ऑपरेट्स ऑन दैट सॉफ्टवेयर. लाइक हाँ, पीपीसी वर्क्स के भाई परपेचुआ ही हाँ, करना है. परपेचुआ हाँ, ग्लिच हुआ, परपेचुआ की सपोर्ट टीम को हम लोग कांटेक्ट करेंगे, बट हाँ, परपेचुआ ही यूज करना है. मतलब यार हाँ, ये बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो वो मतलब बड़े मज़े का हो जाता है और परपेचुआ कर बहुत ईज़ी कर देता है लाइफ़। उसके बाद हमें जो जी कितने जितने भी इंक्रीमेंटम छोड़ चुके हैं ना, उनसे पूछोगे ना वो बताएँगे कि परपेचुआ छोड़ने के बाद जो दुःख होता है ना, क्योंकि इंक्रीमेंटम के बाद अगर आप किसी और एजेंसी में जाते हो, मूव फॉरवर्ड करते हो, जिस तरह मैंने किया था, उसके बाद आपको ना वापस जब एडवर्टाइज़िंग कंसोल में ज़्यादा बढ़ता है ना और आप मैनुअली कैंपेन बनाते हो। क्योंकि इधर तो ये है कि वो आपने कैटेगरी कैंपेन बनाई, वो बनाई, रैंकिंग की कैंपेन आपकी अलग से बन गई, आपने जाके एसबी बना दी आप आराम से, विद ईज़ी इन पीज़ी। सेकंड्स आपके नई हाँ, नई कैंपेन में लॉन्च कर सकते हो, नई हाँ। नई 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 बार दूसरा बार वो वो नेगेटिव कैंपेन. भी ऑटोमेटिकली कर लेता है। मतलब अगर आपने कोई हाँ रैंक की हाँ. कैंपेन बनाई है ना, तो वो दूसरी को ऑटोमेटिकली नेगेटिव भी कर देता है। तो वो बहुत ईज़ी है। दूसरा टोटल ए-कॉस्ट वगैरह के जो मैट्रिक्स हैं, जो आप सेल्स में जाके निकाल सकते हो। अदरवाइज़ इट टेक्स मी बिज़नेस रिपोर्ट में जाके उस पूरा वो जो हमने बनाया हुआ है इट टेक्स मी अ लॉट ऑफ आवर्स। तो दैट्स लेकिन ये कि
पैच ऑफ बहुत मजे का वाकई। तो उसके बाद जब आप वापस आते हो आपको लगता है यार सारी चीजें मैनुअल हो गई है, मैं क्या मतलब जब ऑटोमेटिक गाड़ी के बाद आप मैनुअल चलाओ ना तो वो वाला सीन है। ऐसे ही तो है, ऐसे ही है इसका। लेकिन यार क्योंकि मैं अब तो वो जो मैं ये क्वेश्चन मैंने ऑर्डर में इसलिए किया आपसे क्योंकि इंक्रीमेंटम इज मोर लाइक अ कॉर्पोरेट एजेंसी, सो इट्स यप, यप। बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ हुँ, दोस टू थिंग्स। तो हुँ, अभी यही है कि जो सबसे मजे की बात इंक्रीमेंटम की मुझे लगती है कि यार वो फ्री हैंड देते हैं आपको क्लाइंट के ऊपर ना, कि ज़ाहिर है आपका जो मेन टीम लीड है वो तो आपके साथ ग्रुप में हो गई, लेकिन एवरीथिंग यू हैव टू हैंडल इट। इट्स अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स बोथ एट द सेम टाइम बिकॉज़ यू हैव टू हैंडल एवरीथिंग। लेकिन मसला ये है कि अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो आप ही के ऊपर सारा इल्ज़ाम भी है। तो दैट ऐसा इज़ ही यू है। नो काइंड ऑफ अ थिंग वेयर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वही अराउंड। रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पुट्स हाँ, यू इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, बट ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू गो बिग तो हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल तो करनी बिल्कुल, पड़ेगी। बिल्कुल, हाँ। तो वो है लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा आराम से 2-4 महीने और के बाद ना यू विल बी यू नो हाँ, इंशाल्लाह। वेरी ईज़ी विद इट। डोंट वेट। और वैसे तो आगे आ रहा है प्राइम डे वगैरह उसकी भी स्ट्रैटेजीज़ मेरे ख्याल से बल्कि 24 है 30th तक तो मैं स्ट्रैटेजीज़ भी वो डाल देंगे मंसूर भाई। तो वो भी पता चल जाती हैं कि क्या-क्या करना है, क्या-क्या नहीं करना। यूजुअली परपेचुआ पे ही लगा देते होते हैं उसका, तो वो भी ईज़ी हो जाता है वरना हमें मैनुअल करना पड़ता है। तो लेकिन हाँ, दैट्स अ गुड थिंग। बाकी मुझे बताओ कि यू वर टॉकिंग अबाउट डेटा साइंसेस, तो हाउ आर यू इंक्लूडिंग दैट इन अमेज़न? हाउ आर यू डीलिंग विद दैट इन अमेज़न? अभी यही है कि आई गिव यू बिट ऑफ अ बैकग्राउंड। तो uh, मैं ना शुरू से एज आई टोल्ड यू कि मुझे डेटा बहुत पसंद है, एंड इसलिए ही आई इन यूनिवर्सिटी एज वेल आई टुक कंप्यूटर साइंसेज इवन दो माय मेजर इज इन इकोनॉमिक्स, बट आई टुक ट्राई टू डू माइनर इन कंप्यूटर साइंस। अच्छा, अच्छा। तो वो जो बीच में मेरा मेजर क्या आधा ही हुआ था कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलती कर दी है, मुझे कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए था। एंड ठीक, ठीक। फिर मैंने बोला कि यार अब नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट क्या है, आप कंप्यूटर साइंस का माइनर कर लो। And at ठीक, that ठीक। time, because I was working in agencies as well, I हाँ, was हाँ, studying बिल्कुल। as well, तो मेरे पास ना ग्रेड मारने का तो कोई टाइम ही नहीं था कि अगर हाँ, बहुत अच्छा ग्रेड मैं कोई एम करूँ, ठीक है। हाँ, मेरा था कि बस निकालो। तो फिर भी मैं कंप्यूटर साइंस की हार्डेस्ट कोर्सेज लेता था, एंड एवरी फ्रेंड ऑफ माइन टेल मी कि तुम पागल हो, व्हाई डू हाँ, यू नॉट केयर अबाउट योर ग्रेड्स, क्यों अपने को मुश्किल में डाल रहे हो। हाँ, मैंने बोला कि इट डजंट मैटर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी इफ दिस फील्ड इज फॉर मी, एंड हाँ, लेट्स सी। क्योंकि इफ आई टेक आई गो विथ वन कोर्स, भले जो भी ग्रेड है, इफ आई आई एम जस्ट इफ आई ऑफ कोर्स मैंने पास तो सारी कर लिए, बट इफ आई एम लाइक कि अब मैं दूसरा कोर्स लूंगा इससे भी एडवांस, से भी एडवांस, दैट मीन्स कि मुझे मजा आ रहा है, राइट। तो हाँ। मुझे मजा आते गया और मैंने माइनर भी कंप्लीट कर लिया। और अब माशाल्लाह, मैंने माशाल्लाह। बोला कि यार ये अच्छा सीन है, तो वो भी डेटा सीन है ना, अब उसमें मैंने हाँ, डेटा साइंस के कोर्सेज लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज लिए। तो अब बिल्कुल। मैंने जब से अमेज़न का अपना जो कंटिन्यू किया, मैंने बोला यार अब अमेज़न इटसेल्फ इज़ लोड्स ऑफ डेटा। पूरा बिल्कुल, कस्टमर डेटा हाँ। आपके पास आ रहा है, हुँ, इतना क्रेज़ी अमाउंट ऑफ डेटा आ रहा है, एंड देन इफ यू हैव द टेक्निक्स ऑफ डेटा साइंस और जो हाँ, एआई का इतना बूम आया हुआ है, उसको हाँ। सबको मिक्स करके इतना अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनता है ना, इसको ही मैं अपने ऑडियंस को भी ये वैल्यू देना चाह रहा हूँ कि इसको किस तरह करना है लेवरेज, और मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। नाइस, नाइस, नाइस। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और स्पेशली लास्ट ईयर में जो अमेज़न का वाक़ई बूम, अमेज़न और एआई का जो बूम आया है उससे, क्योंकि अमेज़न का बूम इस तरह आया है कि द रीज़न आई एम सेइंग इज़ कि अमेज़न ने भी ओपन कर दिया, वरना पहले डाटा वो काफ़ी सँभाल के रखते थे और नहीं देते थे। लेकिन अब जब भी देखो मेरे ख़्याल से हर महीने पे उन्होंने कोई नया डैशबोर्ड, कोई नई चीज़ जो है वो हाँ, पब्लिक कर रहे क्रेज़ी हैं। क्रेज़ी अमाउंट डेटा। तो वो वाक़ई अगर डाटा को अगर आप सँभाल के रखें तो यू कैन यूज़ इट फॉर सो मेनी थिंग्स। और अगर आपका स्पेशली उसका स्टैक्स ऑफ डाटा अगर आप सेव करते हैं, इवन अगर आप अपना एडवर्टाइजिंग डाटा ही प्रॉपर्ली सेव कर लें, तो आपको एग्ज़ैक्टली पॉइंट्स पता चल सकते हैं कि आपने किस चीज़ को किस तरह हैंडल करना है। तो ऐसे ही है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है वाक़ई। तो होपफुली कि तुम शेयर करते रहोगे हमारे साथ। मैं देख रहा था अभी भी तुमने 1-2 क्वेश्चन लगाई हुई है माशाल्लाह से ओपन एआई की जो बाकी चीज़ें हाँ, उनके ऊपर। ओपनएआई की मैंने अभी कीवर्ड रिसर्च का एक नया मेथड निकाला था, क्रेम अप्रोच। नाइस, उसमें दैट पोस्ट गॉट वेरी वायरल, इवन दो मेरे फॉलोअर्स इतने नहीं हैं, बट जो पोस्ट था आई मेड लाइक अ 10 पेज डॉक्यूमेंट फॉर माय फॉलोअर्स कि आप ये लो, नाइस, एंड नाइस। सो दैट यू कैन लर्न दिस मेथड। क्योंकि मैंने बेसिकली ये लिमिटेशन देखी कि इन आवर कन्वेंशनल कीवर्ड रिसर्च हम लोग क्या करते हैं, हम कंपेटिटर्स को देखते हैं, बट क्या बिल्कुल। मतलब कि कंपेटिटर जिसमें नहीं है इसका मतलब वो कीवर्ड फ़ायदा नहीं है, उसका फजूल हो गया। तो ये अप्रोच मुझे समझ नहीं आई कभी, क्या यार हम लोग मिस आउट कर रहे हैं वो कीवर्ड जिसमें कंपटीशन कम है,
और हम बिल्कुल, फिज़ूल हाँ। अपनी स्पीशीज़ बढ़ा रहे हैं, अपने बिड्स बढ़ा रहे हैं कि हम लोग उन्हीं कीवर्ड्स को टारगेट करें जो हाई कॉम्पिटिशन है। मेक इवन सेंस, दो हाँ। लोगों को पता चल जाता है जब वो फ्रेज़ वगैरह मैच में या ब्रॉड मैच करते हैं तो दे फाइंड रियली गुड कीवर्ड्स, दे लाइक यार दिस हाँ, इज़ कन्वर्टिंग रियली वेल। You हाँ, already had that keyword in your roster file, but you हाँ, missed out on it क्योंकि आपने डिलीट कर दिया और बोला हाँ, कंपटीशन लो है। तो मैंने क्या हाँ, किया, मैंने ये चैट जीपीटी के थ्रू इंटेंट रेलेवेंसी कॉलम्स बनाना शुरू किया कि आप हर कीवर्ड की इंटेंट प्रोडक्ट से मैच कर रही है तो उसकी रेलेवेंसी आ जाती थी। फिर कंपेरेटर इंटेंट को मिला के ग्रुप्स बना दिए कि कौन सी एक सुपर रेलेवेंट कीवर्ड्स आ गए, एक लो कंपटीशन कीवर्ड्स आ गए। तो एक और वो सारा थ्रू होता है विद प्रॉम्प्ट्स, जस्ट प्रॉम्प्ट्स। नाइस, 2 फाइलें नाइस। बनानी पड़ती हैं, एक तो सेरेब्रो रिपोर्ट तो बनती है, जो सबको बिल्कुल, आती हाँ। है। एक प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन फाइल होती है जो मैंने सिखाई है ग्रो डॉक्यूमेंट में, और बस ये नाइस, 2 नाइस। डालने हैं और प्रॉम्प्ट्स डालने हैं, ईज़ी। ठीक, ठीक, ठीक। नहीं, नहीं, मैं भी यूज़ करूँगा। मैंने नहीं देखी थी वो पोस्ट, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे भी जाके सीखनी पड़ेगी। इट्स फीचर्ड रियली पोस्ट है, आप इंटरेस्टिंग। देख लीजिए। हाँ, हुँ, हाँ, नहीं मैं जाके देखूँगा। तो इसके बाद फ़ौरन बल्कि यही करूँगा। तो इट्स अ रियली नाइस थिंग यार, और वाक़ई एआई का काफ़ी है। मैंने इवन जब मेरा डिग्री कंप्लीट हो रही थी तो मैं उस वक़्त था एस&पी ग्लोबल में ना, तो वहाँ पे मेरा ये था कि मेरा एक डिपार्टमेंट था, उसके अंदर थोड़ा-सा हमारा एक मैनुअल वर्क था, तो मैंने उसको ऑटोमेट किया था। हालाँकि मेरा मेरा कंप्यूटर साइंसेज़ में ही थी डिग्री, तो मैं भी साथ-साथ ही कर रहा था। हुँ, तो हुँ, उसके अंदर ये, लेकिन उस ज़माने में पता है 2018 का एंड था, तो हाँ, 2019 के उसमें भी किया था हुँ, मैंने। तो उसमें ये था हुँ, कि एआई नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और वो पाइथन की बाकी लाइब्रेरीज़ वगैरह मैंने यूज़ की थी, लेकिन उतना डीप डाउन मैं नहीं गया था। तो लेकिन मैं हुँ, सोच रहा हूँ कि यार अगर मैंने अभी किया होता या मैं अभी साथ-साथ कर रहा होता, तो इट वुड हैव बीन वेरी बेनिफिशियल फॉर मी एज़ वेल, क्योंकि अभी इतना डेफ़िनिटली। फिट वाला बूम आया है, और आई गेस इट इज़ गोइंग टू स्टे फॉर अनदर 5-10 इयर्स फॉर एआई। ऑफ कोर्स मैं आपको ये बताता हूँ कि एआई इज़ हियर टू स्टे एंड द रीज़न इज़ दैट आप लोग ये समझो कि अगर इफ यू लुक एट हिस्ट्री, आप मैं आपको एआई पता है किससे कंपेयर करवा रहा हूँ? द जस्ट आवर इंटरनेट, हाउ इंटरनेट हुँ, इवॉल्व्ड। इंटरनेट आपको आया था ना जब कंप्यूटर्स आए थे एंड पीपल स्टार्टेड एक्सेसिंग द इंटरनेट, उस वक़्त काफ़ी बड़े-बड़े लोग भी ये बोल रहे थे कि इंटरनेट दिस इज़ अ वन ऑफ थिंग, दिस वोंट लास्ट। ठीक, ठीक, ठीक। Nobody needs a computer in their room, in हुँ, their हुँ, home हुँ। because it doesn't make sense. आगे हाँ, जाके क्या हुआ, इंटरनेट पूरी दुनिया में एक बिल्कुल। लिटरली एक नॉर्म बन गया ना। अब हुँ, नोबडी कैन लिव विदाउट एन इंटरनेट, ठीक है। हाँ। अब आप लोगों को एक्सेस करना ही करना है। एआई इज द सेम थिंग। आगे हुँ, जाके नोबडी वुड बी एबल टू लिव विदाउट एआई क्योंकि एआई विल कंट्रोल एवरीथिंग अराउंड अस। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट ह्यूमंस, वी आर जस्ट डेटा टू ऑल द बिग या कंपनीज। तो इन हाँ, द एंड नाइस वन, आपको नाइस वन। या हाँ, वेरी ये इंपोर्टेंट थिंग, इससे या हाँ, हाँ, बताओ प्लीज़ गो गो ऑन, या तो ये बस इस तरह का ये है कि आपको इफ़ यू लाइक इफ़ यू भले अभी है या अगले साल है, बट इफ़ यू जस्ट वांट टू लर्न एआई, डू इट एंड यू नो एवरीथिंग दैट यू लर्न इन एआई विल बेनिफिट यू इन द कमिंग ईयर्स बिकॉज़ दिस इज़ नॉट समथिंग कि एक वन ऑफ चीज़ मैंने बताया कि नई टेक्नोलॉजी से बहुत सारी आती हैं, बट दिस विल बिकम द नॉर्म इन द फ्यूचर। सो ये बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, नहीं बिल्कुल अच्छा पॉइंट है। दूसरा ये कि अगर आप इवन अगर आपने कंप्यूटर साइंसेज़ का बैकग्राउंड नहीं भी है, अगर आपको नहीं भी आता, तो एट हुँ, लीस्ट बहुत सी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होगी, बहुत ईज़ी है। बाकी भी काफ़ी कोर्सेज़ हैं जो कि एआई को अंडरस्टैंडिंग एआई में ना, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा कि आपको पता हो कि यार ये प्रॉम्प्ट मेरे। इंजीनियरिंग इतनी है, आप देखें बहुत बहुत ईज़ी है। लाइक हुँ, लिटरली अब तो नो कोड वेबसाइट्स बनना शुरू हो गई हैं। अब यू डोंट हाँ, नीड टू कोड, ठीक है? बिल्कुल। आगे फ्यूचर इज़ नो कोडिंग एट ऑल। आगे ये है कि हाउ यू यूज़ योर ह्यूमन कैपिटल, हाउ यू यूज़ योर माइंड, कि उसको यूज़ करके हम लोग किस तरह एआई को ट्रेन कर सकते हैं, किस तरह हम हुँ, उसकी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। ये आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए कि आपको कोड का करना है या नहीं करना। हुँ, क्योंकि आगे जाके देयर इज़ नो फ्यूचर ऑफ कोडिंग। एज लाइक अगर आप जनरल टर्म में देख रहे हो, ऑफ कोर्स इन वेरी टेक्निकल टर्म्स तो ऑफ कोर्स कोडर्स विल सर्वाइव एट टॉप, बट ये जनरल टर्म में एवरीबॉडी विल यूज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड ये एंड वो हुँ। बेसिक स्टफ। हाँ, मेरे भी जो कोडर दोस्त हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कंप्यूटर साइंस है, तो बाकी सारी जो मेरा बैच है वो सारे कोडर्स ही हैं। तो उनसे जो मैं बात कर रहा था वो कह रहे थे कि यार जैसे ही आया था, मतलब इवन इन जनवरी, मतलब ये आया था दिसंबर के ना, दिसंबर नवंबर में आया था, ये जो चैट जीपीटी
हाँ, चैट जीपीटी हम्म, 3 था। तो वो कहते हैं यार उसी वक़्त ना हमें ये कह दिया गया था कि यार इसको ना आप लोगों ने डेली लाइफ़ में यूज़ करना है, तो कह रहे थे डॉक्यूमेंटेशन तो हम इसी से करवा लेते हैं। चैट जीपीटी बड़ी ईज़िली डॉक्यूमेंटेशन वग़ैरह हमें कर देता सब है और उसके अंदर जो इश्यूज़ होते हैं वो ज़ाहिर है हम उसे करवा लेते होते हैं। कहता है दूसरा ये कि जो हमारे इश्यूज़ होते थे, जो हमें स्टैक ओवरफ्लो पे जाके 2-4 घंटे लगा के ढूँढने पड़ते थे कि इसके साथ का जो रेलेवेंट इश्यू था या इसके साथ हम्म, मिलता-जुलता इश्यू था जो किसी और ने सॉल्व किया हो। तो कहते हैं वो हमें इधर से ही हम वो सिर्फ़ कोड डालते हैं और वो हमें रिप्लाई दे देता है या एटलीस्ट नियर परफेक्ट रिप्लाई दे देता है। ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ही ठीक रिप्लाई हो, लेकिन हम्म। उसका करीब-करीब पहुँचा देता है। तो अब उससे ये, हाँ हाँ बिल्कुल, एआई स्ट्रेन ही ऐसे होते हैं ना कि एआई स्ट्रेन होते हैं बेस्ड ऑन ह्यूमन फीडबैक। तो बिल्कुल, चैट जीपीटी वगैरह का जितना टाइम आगे हो रहा है, हम लोग जितना लंबा चैट जीपीटी चल रहे हैं और सारे चैट मॉडल्स जो ट्रेन हो रहे हैं अभी भी करंटली, whatever we are using वो ट्रेन होते जा रहे हैं, एंड यू बिल्कुल। कैन सी योरसेल्फ कि इट्स गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे। हाँ। आप अगर जैसे मिड जर्नी का आपको पता होगा, दैट्स टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन, हुँ, ठीक है? आपने प्रॉम्प्ट डाला, आपकी इमेज जनरेट हो गई। बिल्कुल। अगर आप मिड जर्नी को लाइक 4 मंथ्स पहले की सेम प्रॉम्प्ट, एक प्रॉम्प्ट लो, सो 4 मंथ्स पहले की आपने अगर पिक्चर किसी के पास होना और अब वही प्रॉम्प्ट 2-4 महीने बाद डाले, द डिफरेंस दैट यू कैन सी, आप बोलोगे यार ये क्या हो गया, क्योंकि हाँ। इतना क्रेजी डिफरेंस आ गया है, बिकॉज एवरी डे कितने मिलियंस ऑफ पीपल, पता नहीं मिलियंस ऑफ डेटा बोलूंगा, हुँ, पीपल नहीं, कि आ रहा है और उस वो लोग उस पर ट्रेन हो रहे हैं। तो ये सोचें कि आगे जाके तो यू वोंट बी एबल टू टेल कि अभी जो आप बता रहे हो कि अभी लिंक्डइन पे भी कितने लोग कमेंट्स करते हैं चैट हाँ, जीपीटी से वगैरह, तो वो पता चल जाता है बेसिकली हर बंदे को, बट आगे जाके बिल्कुल। वो भी डिस्टिंग्विशन कम हो नहीं जाएगा, होगा, हाँ। तो लेकिन वो उसके पता लिए एक ज़रूरी चीज़ है, सॉरी मैंने आपको कट किया, उसके लिए ज़रूरी नहीं। चीज़ ये है कि आपने उसको अपने मॉडल पे ट्रेन किया हो। कि हम्म, क्योंकि हमारे मसला ये है ना कि हम लोग बिल्कुल ही वो लेज़ी होके, जो उस दिन तैयब भी बात कर रहा था कि लेज़ी होके हम बस उसे डाल देते हैं। अगर आप उसे थोड़ा-सा अपने लैंग्वेज मॉडल के ऊपर ट्रेन कर दो या उसे कह दो कि डेफिनेटली, यार डेफिनेटली। दिस इज़ माय राइटिंग स्टाइल, इसको कॉपी, इसको रेप्लिकेट करो, तो वो रेप्लिकेट कर देगा और नियर परफेक्ट कर देगा। ये नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट, मतलब आपको अगर 80% भी रिज़ल्ट मिल जाता है ना, तो 80% इज़ ह्यूज, कि आपकी 80% एफर्ट बच गई है। तो दैट्स हाउ आई सी इट, कि आपकी 80% एफर्ट बच गई, 20% ही करना है, 20% बंदा कर लेता है। तो या थिंग्स लाइक दैट। वैसे टू ये बी कि हाँ, बताओ, प्रॉम्प्ट बताओ? इंजीनियरिंग जो है ना, यही यही बात आ गई ना कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर आपको आती हो तो आप यू विल बी एबल टू कस्टमाइज योर प्रॉम्प्ट ऐसे कि आपको किसी को पता ही ना चलेगा कि हाउ यू लाइक इफ यू यूज चैट जीपीटी और नॉट, क्योंकि आपको प्रॉम्प्ट हुँ, इंजीनियरिंग आता है। अगर आप बेसिक एक लाइन लिखोगे तो फिर जाहिर है कि वो इतना अच्छा आउटपुट नहीं दे पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि यार इन पाकिस्तान हाउ डू यू सी इट्स यूज़ केस इन पाकिस्तान, जो कि हम जल्दी इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं फॉर एआई, जो कि हमारे लिए बहुत ईज़ी भी हो सकता है और जिसको हम लोग करके फ़ायदा भी ले सकते हैं। डू यू हैव एनी केस इन योर आप माइंड? पाकिस्तान में लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक फील्ड या इन जनरल कुछ भी? इन जनरल, जो कि एक नॉर्मल बंदा बैठा हुआ Yeah, है, personally, what I want to see myself is, and I'm working on AI myself. Okay, I want to learn it more and more. Is that I want to start, an education software or system in Pakistan that is based on AI. क्योंकि इधर इधर आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ पीपल, देयर लॉट ऑफ पीपल के जो उनकी ना हर बंदे की एजुकेशन जो लेवल्स हैं वो बहुत डिफरेंट है, किसी ने कितना पढ़ा है, किसी ने कहाँ से पढ़ा है। एंड पाकिस्तान में भी स्कूल्स बहुत, कोई बहुत अच्छी पढ़ाती हैं, कोई बिल्कुल ही देयर इज लाइक नो चेक एट ऑल, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड एवरीथिंग। एंड आई थिंक कि एआई सॉफ्टवेयर वगैरह, एआई एजुकेशन जो बाहर आ चुकी है, लाइक हुँ, यूजिंग एआई वन टू, बेसिकली एआई यूज्ड इन एजुकेशन इस तरह है कि वन ऑन वन एक टीचर मिल जाता है, ठीक है? तो ठीक है। वो आप ना अगर टीचर से भी पढ़ रहे हो, बट इन आपको घर पे आपने काम कर रहे हो या लैपटॉप पे कुछ कर रहे हो, सी पढ़ाई कर रहे हो, तो यू कैन टॉक टू दैट टीचर, दैट्स योर एआई टीचर, एंड लर्न फ्रॉम इट कि यार मैं ये कर रहा हूँ, ये गलत क्यों आ रहा है, ये बताएगा यार इस तरह करना है, ये करना है, वो करना है। एंड मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जितना एजुकेशन लैक करते हैं हम लोग, और जितने हमारे पास टीचर्स हैं, अभी टीचर्स भी हम लैक करते हैं। और क्योंकि टीचर्स काफ़ी लोग तो हैं कि दे मूव अब्रॉड बिकॉज ऑफ कोर्स पाकिस्तान का जो हाल है एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, पीपल हु रियली गुड एंड हु ग्रेजुएट फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटीज़ लाइक लम्स वगैरह, हुँ, दे डिसाइड टू मूव अब्रॉड, तो हमारे पास इधर टैलेंट पूल रहता ही नहीं है। तो हाँ, एआई बिल्कुल। अगर लेवरेज हम लोग करें एजुकेशन के लिए तो आई थिंक बहुत फ़र्क आएगा, बट ऑफ कोर्स वो लेवल ऑफ एआई सिस्टम बनाना
अभी पाकिस्तान में आई डोंट थिंक एनीबडी वुड बी मोटिवेटेड टू डू दैट, बट होपफुली इन द फ्यूचर एंड आई एम आल्सो प्लानिंग टू क्या इस तरफ भी मैं अप्रोच देखूँ। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, हाँ। नहीं, बहुत अच्छा है और वाक़ई तुम्हारी बात बहुत बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है यार, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बेसिकली जो एजुकेशन का जो गैप है, एजुकेशन गैप आई वुड कॉल इट, कि हमारे काफ़ी जो लोग हैं, क्योंकि किसी के पास बहुत अच्छी नॉलेज है, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है और फिर उसका क्योंकि अभी भी गैप जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग बेटर, इट्स गेटिंग एक्चुअली वर्स। और हमारा काफ़ी काफ़ी चीज़ों को हम ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन आई वुड पर्सनली लाइक टू ब्लेम द गवर्नमेंट। हाँ, उसकी दैट्स रीज़न ये है कि एवरीबडी नोज़ द रीज़न एंड तो वो तो लाइक आप क्या कर सकते उसका यही है कि क्योंकि मैं यहाँ पे बेसिकली दुबई में जो मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तानी जितने भी हैं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज़ आर डूइंग हार्ड लेबर फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एजुकेशन के जो हमारे बाकी काउंटर नेशनैलिटीज़ या बाकी जो नेशनैलिटीज़ हैं ना, हमारी अपोज़िट नेशनैलिटीज़ हैं, दे आर मतलब उनका एजुकेशन लेवल सेम है हमारी तरह का, लेकिन उनको गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया था, और ये अभी से नहीं, क्योंकि ये ज़ाहिर है 1970s 1960s जब से बेसिकली यूएई में लोग आना शुरू हुए उस वक़्त से, तो उनको बताया गया था कि आपने हार्ड लेबर नहीं करनी है, आप सॉफ्ट लेबर की तरफ जाएँ, सॉफ्ट लेबर से आपका ज़्यादा बेहतर होगा। तो उसका फिर ये होता है कि अब क्योंकि अब हार्ड लेबर वाले जो प्रॉपर लेबर वाला जो काम है वो पाकिस्तानी कर रहे होते हैं और सॉफ्ट लेबर वाला कोई और कर रहा होता है, तो एक परसेप्शन बिल्ड हो जाता है। तो अभी परसेप्शन प्रॉब्लम जो है ना, हमारा परसेप पाकिस्तान का बेसिकली परसेप्शन प्रॉब्लम ये है कि लोग जो हैं हमें एक और तरह से परसीव करते हैं। जैसे आपने कहा कि आप इंक्रीमेंटल में जाके देखा कि ऑडिट डिपार्टमेंट तो हम ही चला रहे हैं। ये तो ऑडिट वाले, ये तो अपने तो हैं। ऐसे ही है ना माशाल्लाह कि से तो काफ़ी यार, इवन पता है एस&पी ग्लोबल का फिलिपीनी मतलब जो फिलिपीन ऑफिस है, इंडिया ऑफिस एंड पाकिस्तान ऑफिस, दैट इज़ मैनेज्ड बाय पाकिस्तानी जो हमारे इधर के एमडी हैं, माशाल्लाह से नाम मुझे मुजीब ज़हूर उनका, वो चला रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, एस&पी ग्लोबल इज़ फिनटेक, फॉर्च्यून 500, फॉर्च्यून 25 में भी आती है शायद, बेसिकली एस&पी इंडाइसेस और जो इनको बेसिकली कहा जाता है, जो कि बेसिकली गोल्डन स्टॉक्स होते हैं। उनका जो है, इवन जो उनका टेक्नोलॉजी है वो सैफ सैफ मेरे ख्याल से नाम था, मुझे मैंने भी अपडेट नहीं ली एस&पी से, लेकिन उनका टेक्नोलॉजी जो डायरेक्टर है ना पूरे एस&पी का, वो पाकिस्तानी ही है, तो दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन हमारा परसेप्शन प्रॉब्लम ये है, घुमा फिरा के बात वहीं पे आ जाती है कि पहले किसी ने काम नहीं किया और ये चीज़ें पहले से सेटअप करनी होती हैं, क्योंकि दे रिक्वायर अ फाउंडेशन जिसके ऊपर आप चीज़ें बिल्ड करते हो। तो वो फाउंडेशन नहीं थी, तो भी काफ़ी मसला आ रहा है। अभी आई एम होपफुल कि आहिस्ता-आहिस्ता करके अगर तुम वो टूल बनाते हो तो हमारी कोई हेल्प आउट हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है अगर एक आपकी जनरेशन एजुकेटेड गुज़रे ना, तो अगली वाली गेट्स अ बेटर रिटर्न आउट ऑफ इट, मतलब पहली वाली को बेशक इतना ना हो। ऑफ कोर्स। अब यही सोचे ना कि आपके टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं एंड उसमें से कितने ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं एंड हाउ मच आर लाइक व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दोस टॉप यूनिवर्सिटीज वगैरह एंड उसका वो परसेंटेज इतनी कम होगी बिल्कुल, एंड हाँ। वो परसेंटेज जो भी वो है ना देर रियली गुड पीपल आई एम श्योर के बाहर लोग जा बिल्कुल, रहे हैं देर कंपनीज ऑफ बिग सीईओज ऑफ बिग कंपनीज एंड देर वर्किंग रियली वेल बाहर जाके इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड इधर नहीं कर पा रहे दे हैव इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो भी रीजंस है एंड इट्स नॉट सेफ हियर सो दे मूव अब्रॉड बट ये पता चल रहा है ना कि देर इज लाइक छोटी परसेंटेज भी निकल रही है अच्छी निकल रही है इज बिकॉज आवर एजुकेशन सिस्टम है फॉर टॉप यूनिवर्सिटीज का ही ले लो दैट्स गुड बट ये है कि दैट इज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस ऑल द परसेंटेज हाँ, बिल्कुल, ऑल द पीपल क्योंकि वो पॉसिबिलिटी नहीं है वो आई एम श्योर ये दैट शुड बी द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिल्कुल, नॉट एनी बिल्कुल, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बट यही है ना कि एजुकेशन शुड बी spread across the country and that's how ऐसा होगा कि पाकिस्तान प्रॉपरली एक्सेल करेगा जो हम लोग बेचारे थक थक के बिल्कुल, चल रहे वही हैं वही ना। और बाकी मेरे दोस्त ने एक बड़े मज़े की बात की थी, कहते हैं यार, मतलब अगर पाकिस्तान दिवालिया भी हो जाता है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, तो कहते हैं यार मुल्क तो गायब तो नहीं होगा ना, ये इसने रहना तो मैप पे ही है, जगह तो उधर ही होगी, मतलब पिंडी-पिंडी रहेगा, लाहौर-लाहौर ही रहेगा। तो कहते हैं इधर के जो लोग होंगे, ज़ाहिर है वो इधर पैदा भी होंगे, वो बड़े भी होंगे, तो उनके लिए कुछ तो करना है ना, मतलब फॉरगेट कि यार इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, नहीं है, जो भी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट रहती है, खुदा ना खास्ता चाइना की आ जाती है, कुछ भी आता है। बट एट द एंड ऑफ द डे जो बंदा है, जो एंड पे ग्रास रूट लेवल पे जो बंदा है, उसको तो एजुकेशन चाहिए ही चाहिए, उसको तो खाना चाहिए ही चाहिए, मतलब अगर वो भूखा रह रहा है। अभी हमारे पास मसला भी ज़्यादातर यही आ रहा है कि हमारी एजुकेशन इतनी लैग कर रही है कि अभी
तुमने भी देखा होगा मतलब आगे पीछे कि यार इतने स्कैम्स आए हुए हैं अमेज़न के नाम पे और चीज़ों के नाम पे अजीब-अजीब से, और लोग प्रॉपर स्कैम हो रहे हैं क्योंकि उनको वो वाली एजुकेशन है, वो वाला पता ही नहीं है कि यार ये इस तरह पॉसिबल नहीं है जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं या जो लोग इस तरह करवा रहे हैं। तो यही वो ना ये भी थोड़ा सा मैं जो टॉपिक टच करने वाला हूँ, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होगा कि द गुरु कल्चर इन हाँ, पाकिस्तान जो है, हमारे कोर्स सेलर्स, मंजन सेलर्स दैट बिल्कुल वी हाँ, कॉल देम, इसलिए ये है कि आप ये है कि यार ऑनेस्टली बताऊं तो दे आर टीचिंग द स्किल्स, बट द एक्सपेक्टेशन दैट दे आर टीचिंग वो बहुत गलत है। हाँ, वो कि वो बिल्कुल बोल रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन प्रॉब्लम आप है। क्या सिखा रहे हैं कि आप ये करोगे तो $1000 जाओ बस हाँ, ढूंढो क्लाइंट्स। दे नॉट टीचिंग देम हाउ टू सेल, दे टीचिंग हाँ, देम द स्किल, बट उसके बाद कोई प्रोफेशनल एथिक्स ही नहीं है ना किसी के पास। बिल्कुल हाँ, एंड सैडली यही हमारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी इज व्हाट दे परसीव अबाउट पाकिस्तान इज देर स्पैमिंग देम, हाँ, देर फिलिंग देयर इनबॉक्सेस, ये कमेंट्स में बिल्कुल, स्पैम कर रहे हैं, ये वो सबको दिख रहा है। एंड इस दैट वो स्टीवन पोप का भी कंट्रोवर्सी हो गई जिसके बाद। तो हाँ, ये है ना कि आप अगर किसी ये जो मंजिल सेलर्स है, कोर्स सेलर्स है ना, इफ दे प्रॉपर्ली टॉट प्रोफेशनल एथिक्स विद देयर स्किल्स, तो लोग आगे जाके जो उधर से ग्रेजुएट हो रहे हैं, उधर से जो निकल रहे हैं, वो लोगों को पता होता है हाउ टू एक्चुअली सेल देयर स्किल विद प्रॉपर बिल्कुल, एथिक्स। यार आप ये उसको ये एग्जांपल ले लो ना, क्या ऑन द इंटरनेट दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट। अगर उनको ये एग्जांपल दो कि यार आप 7 बंदे के खड़े हो, आप उसको बार-बार बोल-बोल के तंग करोगे, तो उसको अच्छा लगेगा। तो हाँ, दैट्स उनको सिखाना पड़ेगा कि हाउ टू इंटरैक्ट विद पीपल ऑन द इंटरनेट। इस तरह नहीं बिल्कुल। होता कि दैट्स नॉट हाउ यू सेल। कोई बंदे को तंग करके यू आर नॉट सेलिंग। हाँ, वही ना, वो काफ़ी, क्योंकि इस पे काफ़ी बात होती रही है, पहले भी मैं इसको थोड़ा-सा टॉपिक को अवॉइड ही करता हूँ, लेकिन इवन पीपल एट इंक्रीमेंटम हू करंटली रन इंक्रीमेंटम, उन्होंने भी काफ़ी कंप्लेंट्स की हुई हैं, क्योंकि मेरी थोड़ी-सी उनसे बातचीत हम्म। थोड़ी पर्सनल लेवल पे भी होती थी, तो वो काफ़ी कंप्लेन करते थे कि यार वी गेट दीज़ स्पैम्स, तो इनका क्या किया जाए, क्या ना किया जाए? तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई आंसर नहीं होता था और अभी भी नहीं है। तो लेकिन बस यही है कि अल्लाह भरोसे है, लेकिन काफ़ी लोग समझदार भी निकलते हैं, लेकिन फिर ये कि उनको वही वाली बात है कि यार बताना पड़ता है कि यार इस तरह सेलिंग नहीं होती, इस तरह सेलिंग होती है, आपने किस तरह रहना है, किस तरह वैसी अप्रोच करना है। वैसी। इवन माय कंपनी, जितनी भी कंपनीज़ हैं जो कि हमारे इंटरनेशनल काम करती हैं, मैं पहले कोड इन्फॉर्मेटिक्स में जब गया, तो पहली द फर्स्ट मीटिंग आई हैड विद देयर सीईओ, मतलब उनका होता है कि एक जो वेलकम सेशन होता है, उन उसमें जाते सार ही उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि यार वेलकम टू माय कंपनी, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, ये वो। उन्होंने मुझे पता है क्या बिठा के लिटरली उन्होंने ये कहा कि देखो, यू आर नाउ रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, तुम जो भी हो, ठीक है, आई डोंट केयर, तुम अब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि बेसिकली कोड इन्फॉर्मेटिक्स जो है इट्स अ सेकंड एजेंसी फॉर लॉट ऑफ क्लाइंट्स जो बाहर की एजेंसीज थी उनके लिए। तो कहते हैं यार एनीथिंग यू डू विल बी परसीव्ड एज पाकिस्तानी ने की है, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। अब जो भी करना है ना, मतलब तुम पाकिस्तान हो, तुमने, मैं डर गया, मैंने कहा मैं नहीं हूँ पाकिस्तान। तो पॉइंट बीइंग कि यार ये इवन ये भी जो चीज़ें होती है ना, ये छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और आपको ध्यान रखना होता है। जब आप मतलब वर्डिंग्स ही इस तरह की अजीब सी यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे जो कोर्स सेलर्स हैं, उनका आजकल जो चल रहा है वो वायरल मार्केटिंग के चक्कर में ना उन्होंने इतना कर दिया हुआ है कि मतलब इट्स गोइंग टू अ प्लेस वेयर जहाँ पे अब गालियाँ ज़्यादा चलना शुरू हो गई हैं इंस्टेड ऑफ वो। अब मसला ये है कि मैं मज़े की बात बताता हूँ, मैंने पहले भी पॉडकास्ट में की थी कि द डे आई स्टार्टेड वर्किंग विद माय गोरा क्लाइंट्स, जो बाहर के क्लाइंट्स होते हैं, मेरी गालियाँ खत्म हो गई थी। क्योंकि वो उनकी तो उसमें नहीं है ना, क्योंकि जब भी आप प्रोफेशनल इंक्रीमेंटा में मेरे नहीं ख्याल कभी किसी ने गाली दी होगी या सुनी होगी। लेकिन जब आप किसी और के साथ काम कर रहे होते हैं, पाकिस्तान में भी जब आप काम कर रहे होते हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकल ही आती है, और यहाँ पे इवन दुबई के अंदर ये है, कोई गाली नहीं देता एक्सेप्ट आप पाकिस्तानी के करीब से गुजरे और वो पंजाबी में लगा होता है, पता नहीं क्यों मैं कभी मतलब करीब से गुजरता हूँ ना, जो गालियां दे रहा होता है पता चल जाता है। हालांकि पता है दुबई के अंदर इस पे वो है कि अगर आप गाली देते हो ना 6 महीने की सजा है, लेकिन पाकिस्तानी दे रहे होते हैं क्योंकि पाकिस्तानियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मतलब हमारा कल्चर जो है वो गाली कल्चर है, और जब आप इससे निकलते हो तो फिर आपको समझ आती है कि वो अच्छा कोई भी नहीं देता। मतलब लिटरली फ़िलिपीनी, इंडियंस, चाइनीज़ इतने लोगों के साथ काम किए, इवन अमेरिकन्स के साथ बहुत ज़्यादा किया। ऑब्वियसली अमेज़न इज़ मोस्टली यूएसए, तो फिर यूएसए के बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। ऑस्ट्रेलियंस के साथ बहुत ज़्यादा किए, जिनको हमें लगता है कि थोड़ा-सा वहाँ टेक्सन्स के साथ बहुत ज़्यादा काम किए। लेकिन उनमें से गालियों वाला कल्चर सिर्फ़ हमारे पास है कि जो हम लिटरली हमारी ज़ुबानों पे होती हैं, तो
उसका मसला ये है कि जब आप उस तरह की गालियाँ सोच रहे होते हैं, उस तरह कर रहे होते हैं, क्योंकि यू आर व्हाट यू नो से और यू डू, तो उस तरह के अगर आप माहौल में रहते हैं तो फिर आपका थोड़ा-सा ना दिमाग भी उस तरह का होने लग जाता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज़ थिंग्स। तो हमारा थोड़ा-सा कल्चर का भी है, लेकिन एट एट द एंड ऑफ द डे क्रक्स ऑफ द मैटर इज़ कि यार एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन जितनी इम्प्रूव होती जाएगी ना हमारी आहिस्ता-आहिस्ता, बल्कि आज का मैं एक वाकया बताऊँ, इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल बात, बहुत कंट्रोवर्शियल बात। एक भाई है हमारे डिजिटल मार्केटिंग के, उन्होंने आज फ़ेसबुक पे डाला हुआ कि मेरे पास एक इज़राइल से क्लाइंट आया और मैंने उसे ना कर दी। और वो लगे हुए हैं खुशी से ये वो, और मैं कह रहा, मैंने उसको नीचे कमेंट में लिखा, मैंने पहले अनफ्रेंड किया, फिर मैं उसकी पोस्ट पे दोबारा गया, फिर मैंने उसे नीचे लिखा कि भाई आप प्लीज़ अमेज़न में ना आना। कसम से यार। आप अमेज़न में ना आना, वरना आप रोज़ ही लगा रहे होगे, आपके पास 0 क्लाइंट्स होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि हमें वो हमारा एक माइंडसेट के साथ हमें रेज़ किया गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब ये मान लेनी चाहिए बात, जिस तरह हम लोगों ने ये मान लिया कि यार नो में ही हुआ था, जिस तरह हमने ये मान लिया कि यार बाकी चीज़ें हुई थी, हमें एक चीज़ ये भी मान लेनी चाहिए कि हमें एक स्पेसिफिक माइंडसेट के साथ रेज़ किया गया। उस स्पेसिफिक माइंडसेट का मतलब ये था कि हम थोड़े से अग्रेसिव हों। अग्रेसिव माइंड के सेट के साथ रेज़ किया गया। आई गेस हम सारों के ज़हन में ना कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड कुछ है कि इस तरह की चीज़ें ना, तो वो अग्रेशन को निकालना पड़ेगा अपनी उसमें से ना, जो चीज़ होती है, वरना हमारे तो हर वक़्त गुस्से में रहते हैं, कहीं न कहीं लड़ाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये सीन है। ये ना क्या ये कि डेफिनेटली इन इफ यू लुक एट लाइक इन अ डीपर लेवल, तो पाकिस्तान के लोग हैं ना, और बाहर बाहर वालों को भी पता है कि दे आर वेरी हॉस्पिटेबल। ठीक है, बिल्कुल, वो है तो दिल के बहुत अच्छे, बट ये कि अब ऑनेस्टली बताऊं तो हमारा विद टाइम कल्चर और डिटीरियरेट कर रहा है बिकॉज ऑफ आवर बिल्कुल, ओन हाँ। सर्कमस्टांसेस। आप इधर हालात देख रहे हैं कि उधर इतना लोगों से हैंडल नहीं हो रहा, प्रेशर जो इतना आ रहा है, पॉलिटिकल जो मसले हैं ये है वो है, उसकी वजह से विद टाइम लोग ज़्यादा वर्सन होते जा रहे हैं। बट हुँ, होपफुली कि दिस विल कम टू एन एंड एंड होपफुली वी इंशाल्लाह, विल इंशाल्लाह। सी गुड डेज। बट यही है ना कि हम लोग का एज पाकिस्तानी मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हाउ आई कैन आई एम यूजिंग माई प्रिवलेजेस बिकॉज आई एम प्रिवलेज। मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ जो काफ़ी नहीं पढ़ सकते, मैं ए बिल्कुल लेवल माश ऐसी की है, वो लेवल की है, मेरी एजुकेशन मेरे ख़ानदान ऐसा है, तो उनको नहीं मिला, तो दैट डज नॉट मीन कि मैं इफ़ आई प्रिवलेज तो मैं अपना जो भी करूँ, बट आई थिंक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आई शुड बी हेल्पिंग देम and हाँ, I should बिल्कुल be हेल्प करनी चाहिए, teaching them बिल्कुल। how to be more ethical and how to deal with people so that they and us together as Pakistanis can grow। और फिर हम लोग काम हो सकता है ना, ये क्या है, एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, बिल्कुल, वाक़ई सारों की हेल्प आउट करनी चाहिए, और जितना हम लोग एजुकेट कर सकते हैं, हमारे पास यार एजुकेशन ही है जो कि हम दे सकते हैं। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है जिस पे आप इंशाल्लाह काम करोगे, स्टार्ट करोगे। बाकियों को भी इस पे करना चाहिए कि यार एआई को यूज़ करते हुए जो डाटा साइंसेज़ है वो वाक़ई और काफ़ी आसानी से भी बन सकता है आई गेस, अगर इसको प्रॉपर्ली हम मेंटेन किया जाए। क्योंकि आपने बेसिकली एक रैंकिंग्स, जो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि आपको बेसिकली एक रैंकिंग सिस्टम बनाना होगा कि ये बंदा इस लेवल पे, जो उसकी जो एजुकेशन लेवल फ़िलहाल इस टाइम पे, बेशक उसका बाहर से जितनी मर्ज़ी वो डिग्रियाँ वग़ैरह दिखाता है, आपको पता होगा कि अच्छा यार ये बंदा बेसिकली एजुकेशन के हवाले से है, इस चीज़ों में इस लेवल से। हमने इसको उठा के इस पे लेके जाना है, तो उसका फिर करिकुलम जो है। टेस्ट basically test के through we will be able to know कि how what level at there are and उसके level के how can we improve so that हाँ, the level who is the person who is on level 2 can get to level 3। और बिल्कुल, इस तरह से, और AI का यही बात है ना कि AI learns from itself, so he will बिल्कुल, the AI system will know how to improve the curriculum, how to do that and do this। बट ये कि ऑफ कोर्स ये है कि दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट दैट आई थॉट ऑफ, हाँ, बट इंशाल्लाह उस पे काम करेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह, हम इंशाल्लाह, अपना तो बिल्कुल। सब करते ही रहते हैं, अपना सोचते हाँ, रहते हैं, बट ये कि ऐसा कुछ करना चाहिए जो इम्पैक्टफुल हो और बिल्कुल। सोसाइटी को एज अ होल हेल्प करे। बिल्कुल। मेरा पता है जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ है वो ये है कि एक तो आपकी जॉब होती है जो कि यू आर डूइंग इट एंड यू आर टेक्निकली डूइंग इट फॉर योर फैमिली, एंड देन यू नो योर फ्रेंड्स एंड योर फॉर योरसेल्फ, ठीक है? वो तो आपकी एक ज़िम्मेदारी समझ लो, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होती रिस्पॉन्सिबिलिटी है, है। वो तो आपने करना ही है। एक और होता है आपका पैशन प्रोजेक्ट, दैट इज़ फ्रॉम यू टू अदर पीपल, जो आपके बाहर के लिए होना चाहिए, जो कि जिस पे आप बेशक काम करो, ना करो, वो दैट इज़ योर ओन थिंग। लेकिन ये है कि आपका होना चाहिए, दैट कीप्स यू अलाइव बेसिकली। आप किसी और के लिए कर रहे हो, थोड़ा-सा ना आपको भी मज़ा आता है, फिर आप यू आर डूइंग इट बिकॉज़ ऑफ व्हाट यू वांट टू गिव टू अदर्स रादर देन टेक फ्रॉम अदर्स। तो वो उसका काफ़ी फ़ायदा होता है, दैट कीप्स यू अलाइव एज़ वेल। तो इसको करना चाहिए बाकी। बाकी टेल जी। मी कि जो है
How do you see Amazon in Pakistan? How? अमेज़न अभी ही अमेज़न कि अगर सिर्फ देखें द पूल ऑफ पीपल हु आर इनटू अमेज़न राइट नाउ पाकिस्तान से दैट्स अ लॉट How? not a big percentage from the total Pakistani population, but जो absolute value ही है ना of people who are हाँ, into Amazon services में ज़्यादातर होंगे हाँ, वो बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा है। हमारे माशाल्लाह से काफ़ी लोगों ने इस पे कोर्सेज भी बेचे हैं और काफ़ी ये अवेयरनेस फैला दी है, ठीक है? हाँ, तो अभी ये अच्छी बात है कि जो अवेयरनेस है इसकी वजह से काफ़ी लोग ये अब डॉलर्स में अर्निंग कर रहे हैं एंड दे आर नॉट रिलायंट ऑन आवर हुँ, वीक करेंसी एट द मोमेंट। तो इससे ना और मैं ये हर साल देख रहा हूँ कि ये बहुत रेट से स्केल करे जा रहा है, ठीक है? बिल्कुल। तो अमेज़न और मुझे बस ये है कि होप आई कैन काफ़ी टाइम से चल रहा है, होप आई कैन सी अमेज़न इन पाकिस्तान क्योंकि आप हाँ, वैसे भी अमेज़न नोज़ के आई थिंक यूटोपिया इंडस्ट्रीज़ हैं, सब हैं, दे हाँ, आर वन ऑफ द बिगेस्ट बिज़नेसेस ऑन अमेज़न एंड वो बिल्कुल। भी पाकिस्तान से हैं एंड देन पाकिस्तानी सर्विसेज़ सेलर्स एंड ऑल ऑफ देम वो अमेज़न इटसेल्फ नोज़ कि पाकिस्तान कितना बड़ा कंट्रीब्यूटर है हाँ, टू इट्स ओन रेवेन्यू। तो आई एम श्योर पाकिस्तान अमेज़न आई कैन सी इट कमिंग इन द फ्यूचर पाकिस्तान में एंड वो बहुत इंशाल्लाह। अच्छा होगा मोमेंट जिससे ना और लोग एम्पावर होंगे कि वो अमेज़न में घुसें एंड टू अर्न फ्रॉम इट एंड ऑफ कोर्स इतनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी जो अभी हमारे पास नहीं हुँ, है और हमारे बिल्कुल, लोगों को ज़रूरत है। बिल्कुल। क्योंकि इजिप्ट के अंदर तो आ गया हुआ है। सऊदीया में उन्होंने पिछले साल एक्वायर किया था उसको और यूएई में भी चल रहा है मतलब ये यूएई में कोविड के चल अंदर रहा है, बिल्कुल चल सऊदीया रहा में है, चल बिल्कुल। रहा है, हर नेदरलैंड्स में चल रहा है, अभी यूरोप में जो बहुत है पहले ही है। सऊदीया का मैं पढ़ रहा था, सऊदीया के बारे में मुझे पढ़ना था, तो सऊदीया के बारे में पढ़ ही रहा था। बेसिकली उन्होंने एक बड़ा वाला उठाया है, जो कि पहले से ऑलरेडी सेलिंग कर रहा था। जिस तरह यहाँ का दराज था, वो वहाँ पे था और उसको उन्होंने रीब्रांड कर दिया बेसिकली, उन्होंने ये किया था और उन्होंने 2017-18 में लिया था, फिर उन्होंने 2019 में उसकी प्रॉपर ना उसको रीब्रांडेड कर दिया था। यहाँ पे हमारे साथ पाकिस्तान में मसला ये आया है कि हमारे साथ अली बाबा ने पहले ले लिया। अली बाबा ने एक्वायर किया था दराज को 2017 में, हाँ, 2017 के एंड पे ना, तो एस&पी ने ही उसका ऑडिट किया था। मज़े की बात ये है, जो उसकी अच्छा, एक्विजिशन थी ना तो उसके जो फाइनेंशियल्स थे सारे दराज के, वो हम डिपार्टमेंट था हमारा नीचे उधर चेक हो रहे थे, तो हमें मुझे आके बताया था दोस्त ने, कहता है मैं अभी पता है किसकी फाइल्स देख रहा था, मैंने कहा किस, कहता दराज की देख रहा था, मैंने कहा अच्छा नाइस। तो वो हमें पहले पता लग गया था, कुछ चीज़ें इस तरह बड़ा फ़ायदा होता है इस तरह के दोस्त होना। तो कहने का मकसद बिल्कुल। ये है कि वो हो गया था। अभी होपफुली ये होगा कि क्योंकि अमेज़न, आई डोंट थिंक कि अमेज़न इज़ इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। वो कोई एक्विजिशन या कोई इस तरह की चीज़ कोई देखेंगे। अभी दराज़ के अलावा मेरे ख़्याल से अल्टरनेटिव प्लेटफ़ॉर्म्स हमारे पास पता नहीं पाकिस्तान में मेरे ख़्याल से और है या नहीं है। लेकिन मेबी क्या पता वो ज़ीरो से स्टार्ट भी कर दें, क्योंकि अगर जिस दिन अगर अमेज़न ने कहा कि हम आ गए हैं, जिस तरह उन्होंने कोविड के दिनों में कहा था, तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी ट्रैफ़िक वैसे ही उधर शिफ्ट हो जाएगी। हमारे पास मतलब सारा कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे पास सारा कुछ पड़ा हुआ है। इवन वेयर हाउसेज़ भी उन्होंने खोले थे। एक वेयर हाउस खोला था आई गेस, तो उसको मतलब वो काम आधे में ही ठप हो गया, क्योंकि पता है इकोनॉमिक्स अनस्टेबिलिटी होना इकोनॉमिक्स तो बड़ा मसला होता है। तो बाकी किसी को भी नहीं पता होता। वेरी वैलिड पॉइंट वैसे आपने जो बोला ना कि एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटी हो तो इट्स विल बी वेरी इजी फॉर अमेज़न टू कम इनटू पाकिस्तान और अभी नहीं है क्योंकि हुँ, अभी हमारे पास कोई डायरेक्ट कंपेटिटर ऑफ दराज नहीं है जो हाँ, मैं देख रहा हूँ अपनी नज़र में क्योंकि अली बाबा तो दराज हो चुका है तो हाँ, अभी आई एम श्योर कि अमेज़न बिकॉज इट वांट्स टू compete विद अली बाबा ऑफ कोर्स इन द हाँ। फ्यूचर पाकिस्तान में ही तो इट विल कम बट अगर एक्विजिशन का अपॉर्चुनिटी होती तो इट वुड हैव कम सून। बिल्कुल, हाँ, ये बात सही है, क्योंकि मैं ये नोटिस कर रहा था कि यूएई के अंदर भी उन्होंने इस तरह की कुछ की थी। क्योंकि खुद सोचो ना कि एक ज़ीरो से उन्हें स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर उसके लिए मैन पावर बहुत चाहिए होती है। मैन पावर, फिर वो डिज़ाइन आर्किटेक्ट्स, और यू नो इट बेटर देन एनीवन एल्स कि यार जो डाटा एनालिस्ट की टीम होती है, एक डाटा एनालिस्ट नहीं होता, उसके साथ पूरी टीम होती है, फिर उसके ऊपर वो टीम लीड होता है, वो जो मतलब अगर अमेज़न हायरिंग ही करने लगे, आज हायरिंग करने लगे, तो आई गेस उन्हें 6 महीने तो हायरिंग में ही लग जाएँगे कि पाकिस्तान के लिए हिसाब से। क्योंकि पाकिस्तान में एक और मसला भी है, वो ये है कि कराची के डायनामिक्स अलग हैं, कश्मीर के अलग हैं, और फिर आपके जो लाहौर के डायनामिक्स अलग हैं, और इस्लामाबाद पिंडी के डायनामिक्स अलग हैं। तो ये चीज़ें टेक्निकली अगर एक नॉर्मल बंदा पीछे से देखता है ना, जो मेरी तरह का बंदा है, उसको नहीं नज़र आती। लेकिन
तुमने भी काम किया हुआ है, तुम्हें भी थोड़ा-सा आइडिया होगा। बाकी टेलीकॉम सेक्टर वालों को ज़्यादा आइडिया होगा इस तरह की चीज़ों का, कि जो डायनामिक्स से लैदा होते हैं तो फिर टीम्स भी लैदा होती हैं, फिर वो उसका इतना, क्योंकि कॉर्पोरेट जब स्ट्रक्चर बनता है तो वो पता ही है वो कितना इश्यू होता है। वो तो तुम्हें ज़्यादा ही पता है कि उसमें हम्म, एक फाइल लगाने में ना 6 महीने लग जाते हैं। अक्सर आपको लगता है कि आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया, वो पता चलता है कि असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर, मैनेजर से सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर से एसोसिएट डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर से डायरेक्टर। हम्म। अब सोचिए कि गूगल का भी आ रहा था कि न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान आ रहा है, एंड मुझे तो अभी याद आया ये, और काफ़ी टाइम पहले मैंने सुना था, अभी तक इसके बाद कोई प्रॉपर न्यूज़ नहीं आई। हुँ, एंड पता नहीं इसका क्या सीन है, बट यही होता है ना कि इवन if बिग कंपनीज डिसाइड टू कम हियर, उनको टाइम लगेगा, क्योंकि हाँ, जो स्केल पर पाकिस्तान की पॉपुलेशन है और हाँ, उसको केटर करने के लिए उनको सही की रिसोर्सेज लगानी पड़ेंगी, सही का एक्सपर्टीज़, पाकिस्तानी एक्सपर्टीज़ चाहिए होगा, तो उनकी बिल्कुल, रिक्रूटमेंट इतनी नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए। तो हाँ, वो होगा कि वो लोग इतना डेडिकेट कर पाएँ टाइम वगैरह, विद टाइम वो करेंगे, बट दे ऑफ कोर्स दे विल टेक इट स्लोली। हाँ। वो वाली बात बिल्कुल सही है आपकी। और यहाँ पे एक और मुझे याद आ रहा था कि इवन जो मैंने एसपी में सीखा है ना या देखा है, वो ये है कि थोड़े से हालात खराब होते हैं ना, मतलब हमें लगता है कि थोड़े से हालात खराब हैं, जिस तरह कोई धरना हो गया। टेक्निकली ऑन स्मॉलर स्केल हमें नहीं फ़ील होता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, धरना होता है तो हम कहते हैं अच्छा, देन अगेन मतलब हमें पता होता है कि अच्छा इस रूट से नहीं जाना। लेकिन जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं, उनके लिए ना ये एक बहुत खतरे की बात होती है कि अगले कितने दिनों तक होगा, अगर अगर अगले कितने दिनों तक, क्योंकि अगर हमारा बंदा ऑफ़िस नहीं आ सकता तो उसको किस तरह मैनेज करना है। तो वो बात ये है कि कॉर्पोरेट हायरार्की में ना इस तरह की जो अनस्टेबल चीज़ें होती हैं, वो बड़ा मसला करती हैं। इसलिए मैंने वो कहा था कि हालाँकि इजिप्ट का रेवेन्यू हमारे से काफ़ी 100 बिलियन डॉलर ज़्यादा है, मतलब पर ईयर बेसिस पे। लेकिन इजिप्ट की पॉपुलेशन वगैरह के हिसाब से पाकिस्तान और इजिप्ट जो हैं जो क्या नाम है, मंथली वेजेस के हिसाब से ऑलमोस्ट सेम ही आ जाते हैं। तो उसके हिसाब से टेक्निकली टेक्निकली हमारे पास पहले आना चाहिए था। अब काफ़ी लोग माइंड भी करेंगे, लेकिन इजिप्ट के अंदर अमेज़न आ गए वो इसलिए क्योंकि यार वहाँ पे स्टेबिलिटी रहती है। निस्बतन पाकिस्तान से ज़्यादा स्टेबिलिटी रहती है, आई वुड से इट लाइक दैट। तो वो फिर थोड़े-से मसले इस तरह के हैं, क्योंकि हमारा ये है कि एक तो मसला भी होता है, फिर वो इंटरनेशनल मसला बनने में टाइम नहीं लगाता। मतलब एक ये भी है कि हमारे पास इंटर न्यूज़ एजेंसीज़ इस तरह की हैं और बाकी जो चीज़ें हैं, ऊपर से हम न्यूक्लियर कंट्री हैं। ये मैं बार-बार भूल जाता हूँ। तो वो इट्स मोर इम्पैक्टफुल व्हेन वी डू समथिंग बिकॉज़ वी हैव एक्चुअली न्यूक्लियर वेपन्स जो कि वाक़ई अब सऊदीया के पास अभी तक नहीं है, ईरान के पास मेबी नहीं है और यूएई के पास भी नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि इट्स अ वेरी कॉर्पोरेट थिंग कि यार बड़ी लैडर्स हैं जिसके अंदर से ना थिंग्स गेट लॉस्ट इन दीज़ थिंग्स। तो होपफुली इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। रियली लाइक टॉकिंग टू यू यार, रियली गुड। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। मैं सारों को कहूँगा कि यार ज़रूर जाके इसका जो है इसकी प्रोफाइल चेक करें। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ही इज़ वर्किंग ऑन एआई एंड एआई इज़ इम्पोर्टेंट। मैं खुद जाके चेक करने लगा हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। डू यू हैव एनी क्लोजिंग रिमार्क्स? नहीं, डेफ़िनेटली थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट। मुझे भी आपसे ही बहुत सीखने को मिला, एंड आई लाइक दैट अमेज़न स्पेसिफिक पॉडकास्ट भी शुरू हुए हैं, बिकॉज़ आई थिंक इट वाज़ वेरी मच नीडेड। पाकिस्तानी तो बहुत पॉडकास्ट करते हैं, बट ये है कि लाइक दिस वाज़ डिफरेंट, एंड लाइक आई लाइक दैट वी टच्ड ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हुँ, पाकिस्तान इन जनरल, एंड हम बिल्कुल। लोग उस पे बात करेंगे कि हमारे पाकिस्तानी ऑडियंस में भी all of them can relate to it, and hum sab hi are working towards a collective goal of you know मेकिंग improving पाकिस्तान बेटर, Pakistan या and making Pakistan better. So inshallah, या thank you so much. इंशाल्लाह। थैंक